तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन डिवीज़न, ठीक? कि जब भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिया रहे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिया गया है a अपॉन b। हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिया गया है a अपॉन b और हमें डिवाइड करना है c अपॉन b। मतलब क्या, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, ये हमें दिया है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको a अपॉन बी मतलब जो फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, 2 फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, ठीक। और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिया रहेगा, एक ए अपॉन बी के फॉर्म में, डिवाइड करना है सी अपॉन डी। मतलब 2 फ्रैक्शन है, ये पहला, ये दूसरा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग ए अपॉन बी मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन को तो वैसे ही लिखेंगे, इसको ए अपॉन बी लिख दो, ए अपॉन बी। इस डिवाइड के साइन को ना, इस डिवाइड के साइन को क्या करो, मल्टीप्लाई में बदल दो, मल्टीप्लिकेशन लगा दो। सी अपॉन डी लिखा ना, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, डी अपॉन सी लिख दो, ठीक। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डी कर दो और बी इंटू सी कर दो। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। इसी से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिया रहेगा जिनको हमें क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, ये हमारा पहला फ्रैक्शन है, ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन है। तो जब भी हमें 2 फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए अपॉन बी मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे ही लिख दो और इस मल्टीप्लिकेशन को साइन को हटा के हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को हटा के हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक। और सी अपॉन डी को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, डी अपॉन सी लिख देंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करो और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करो, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल सा कह सकते हो हम लोग कि यही करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, इसको नोट कर लेना सब लोग, कॉपी में लिख लेना फॉर्मूला, ताकि तुम लोग जब भी इस फॉर्मूले को देखो तुरंत तुम्हें याद आ जाए कि हम लोग को क्या करना था। मान लो हमारे पास फ्रैक्शन है 5/7, 5/7 डिवाइडेड बाई 2/3। ये फ्रैक्शन हमारे पास दिया गया है, ठीक। अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें? हमें पता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पहला फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन, और ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है, ठीक। हम लोग क्या पढ़े थे कि फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे ही लिखो, मतलब 5/7 को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। इस डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। 2/3 लिखा है, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा है, ये सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन सी लिख देंगे। मतलब 2/3 लिखा है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपली क्या करो, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5×3 = 15 और 7×2 = 14। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ? इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नोट करो। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/5, ठीक। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका क्या है और दूसरा तरीका क्या है। हम लोग क्या करें, डायरेक्ट जैसे हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लोग वैसे लिख दें, 3/4, 2/5 लिखा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 5×3 = 15, 4×2 = 8, आ गया। अब देखो थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे हम लोग, नहीं नहीं ठीक है, चलो इसको एक ही मेथड से देखो।
ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि यही सिंपल तरीका है सबसे ज़्यादा, यही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स क्यों ही करना है। ठीक, चलो नोट करो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3/5 डिवाइडेड बाई 2/7। ठीक, ये क्वेश्चन क्या हमारा लिखा है। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, और तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, अब देखो 3/5 लिखा था, तो 3/5 को हम लोग वैसे लिख देंगे 3/5। डिवाइड का साइन लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 2/7 लिखा है तो इसको उल्टा कर दो, हम लोग क्या करेंगे 7/2 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 करो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 करो, जो आएगा वही हमारा आंसर। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। अब देखो, हो सकता हो कि तुम्हारे बुक में या तुम सॉल्व करो या किसी और से सॉल्व करो तो वो दूसरा आंसर दे। 21/10 तो हमारा आंसर आया, दूसरा आंसर वो क्या लिख सकता है, दूसरा आंसर वो लिख सकता है क्या, इसको सिंप्लीफाई करेगा डायरेक्ट। देखो 21 को डिवाइड कर दो 10 से, ठीक, 10 2 जा 20, आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो उसको क्या लिखेगा, वो लिख सकता है इसको 2/1/10 लिख सकता है। ठीक, तो तुम्हारा आंसर ये भी सही है और तुम्हारा आंसर ये भी सही है। ठीक, दोनों आंसर तुम्हारा सही है, दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये क्या किया गया है, इसको तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, चलो अब देखो, चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 2/1/10 लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस होल वाले पार्ट को, इसको और इस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और जो आंसर आएगा मतलब 2 इंटू 10 आएगा तो कितना आएगा 20, और जो न्यूमरेटर रहता है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 20 में +1 ऐड करोगे कितना आएगा 21, और डिनोमिनेटर को वैसे लिख दो अपॉन 10, तो आंसर हमारा वही आ गया ना 21/10। ठीक, चलो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में किए थे कि हम लोग क्या करते हैं, बस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में हम लोग सिंपली करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा लिख देंगे उसका। अब देखो, अब एक तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि एक फ्रैक्शन में दिया रहेगा फर्स्ट पार्ट तुम्हारा और दूसरा पार्ट तुम्हें होल पार्ट में दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान लो 3/5 दिया गया है डिवाइडेड बाई 2 दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो बहुत सिंपल है। 3/5 लिखा है और हमें पता है कि हम लोग किसी भी होल फ्रैक्शन को या होल पार्ट को उसके नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, मतलब हम लोग 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, इसके अपॉन में हम लोग 1 लिख देंगे। अब ये फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आता है ना तुम लोग को, कि अगर तुम्हारे पास 3/5 डिवाइडेड बाई 2/1 दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे लिख दो जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं, लिख दिए। डिवाइड का साइन लगा तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 2/1 लिखा था तो इसको उल्टा करके लिख दो तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1/5 इंटू 2, जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा आंसर। कर लो मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ। देखो हम लोग क्या किए, जब भी हमारे पास एक होल फ्रैक्शन दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक, ये बात पता है कि नहीं पता है, अगर ना पता हो तो जान लो कि जब भी हमारे पास एक होल पार्ट दिया रहा है तो हम लोग उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, मतलब क्या, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3/5 लिखा था तो 3/5 हम लोग लिख दिए, डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई के साइन में बदल देते हैं तो उसको हम लोग कर दिए। 2/1 था तो इसको हम लोग 1/2 लिख देंगे। ठीक, जब भी हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे,
इक्वल टू कर दो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करो, जो आएगा वही तुम्हारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैंने कपड़ा कहाँ रख दिया भाई, इधर है, चलो कपड़े तो मिल गए। हाँ, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मान लो तुम्हारे पास अब आगे लिखा रहे हैं होल पार्ट, ये क्यों नहीं चल रहा, 4 डिवाइडेड बाई 2/3, लगता है तुम लोग का पढ़ने का मन है नहीं, इसलिए मार्कर भी नहीं चल रहा है मेरा। ठीक, मगर कोई बात नहीं, मैं इसमें इंक डाल दूंगा अभी तो चलने लगेगा। तो तुम लोग भी अपने माइंड को क्या करो, फ्रेश करो और लग जाओ पढ़ाई में। अब देखो 4 डिवाइडेड बाई 2/3 लिखा है, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम वही जो सेम कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में लगाए थे कि हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो लिखो हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 1, 4/1 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो लिख दो। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को वैसे ही लिख दो, सेकंड पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को क्या करो, मल्टीप्लाई के साइन में बदल दो। सेकंड पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे इसका। ठीक, देखो अब मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, जो आएगा वही हमारा आंसर, 4 3 जा 12 अपॉन 1 2 जा 2। अब देखो हम लोग को साफ दिख रहा है, क्लियर एकदम दिख रहा है कि 2 से हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम में, 6 टाइम में। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर हमारा आएगा 6। अब अगर किसी को इस तरीके से डिवाइड नहीं करना आ रहा तो देखो 12/2 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 12/2 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 12/2 का मतलब है कि हमें 12 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, कर लो डिवाइड। देखो भाई 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है ना, तो वही लिखें, डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशंट होता है हम लोग उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो बचा क्या, 6 बचा, तो 6 हमारा क्या हो गया, आंसर। आई बात समझ, चलो नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7/8 डिवाइडेड बाई 14/15। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, देखो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जो स्टेप हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं ना, उसी स्टेप को बस फॉलो करते जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं वही करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बढ़ते जाओ करते जाओ बढ़ते जाओ, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आ जाएगा अपने आप। देखो किसी को अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। 7/8 लिखा है, 7/8 लिख दो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को वैसे लिख देते हैं, यहाँ पे सॉरी डिवाइड का साइन लगा है। ठीक, डिवाइड का साइन लगाओ, डिवाइड का साइन लगाओ तो मल्टीप्लाई के साइन में उसको बदल दो। 14/15 लिखा है तो इसको उल्टा करके लिख दो, 15/14। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम लोग को दिख रहा है ना कि 7 और 14 दोनों एक दूसरे से क्या डिवाइड हो जाएंगे, कैसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो डैट, 15 1 जा 15 और 8 2 जा 16, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब अगर किसी को ना समझ में आया हो कि सर कैसे कर दिए हम लोग, तो देखो वो भी समझा देता हूँ दूसरे तरीके से भी। इसको नोट कर लो पहले, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये तो हम लोग डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर दिए, देखो शॉर्ट ट्रिक से कर दिए। शॉर्ट ट्रिक क्या, मेथड वही है, बस हम लोग क्या डायरेक्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। अगर किसी को नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मेथड से ही चलेंगे। देखो 7/8 है, उसको लिख दो डायरेक्ट, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई लिख दो, 14/15 है तो 14/15 है तो 15/14 लिख दो। ठीक,
मल्टीप्लाई कर लो भाई सिंपली। हम लोग क्या करते थे, 15 का मल्टीप्लाई एक बार 7 के साथ करो और 14 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर लो। करो, मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ तुम लोग को। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना होगा 10, कितना आएगा 105। 14 इंटू 8 है, इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लो। 14 इंटू 8, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, कितना है 11 12। ठीक, अब देखो ये क्या हुआ हमारा, ये आया हमारा आंसर। ठीक, चलो ये क्वेश्चन आया समझ में? ना आया समझ में तो बताओ, और अगर आ गया तो वो भी बताओ कमेंट में। ठीक, चलो अब देखो अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। उसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आया था हम लोग को, उसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके जो हमारा डायरेक्ट आंसर आया था वही आ जाएगा। ठीक, चलो अब देखो, जब भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया उसको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2 होल 1/3। ठीक, 2 होल 1 अपॉन, ये यहाँ पे नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन क्या है 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना जो अभी तक फॉलो करते आए हैं। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बदल दो। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, कैसे मल्टीप्लाई किए इसको देखो। 2 होल 1/3 लिखा था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। ठीक, कितना आएगा 6 आएगा। फिर उसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, प्लस 1 कितना आएगा 7। मतलब हम लोग क्या किए, होल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। ठीक, डिनोमिनेटर को डी एन लिख दे रहा हूँ बस। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं अपना न्यूमरेटर। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक, जो आएगा फ्रैक्शन, मान लो फ्रैक्शन हमारा बी आया तो बी लिख दो, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या अपना डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ठीक, अब देख लो, जैसे 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आया 7 आया। डिनोमिनेटर हमारा 3 था तो डिनोमिनेटर में हम लोग 3 लिख देते हैं, वही लिखा हूँ डिनोमिनेटर, वही लिखा हूँ। ठीक, 7/3। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बात आ गई होगी समझ में कि हम लोग 2 होल 1/3 को 7/3 कैसे लिख रहे हैं, ये बात बता दिया मैं तुम लोग को। अब देखो फिर से लिख देता हूँ, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब ये तो सॉल्व करने आता है ना तुम लोग को, देखो 7/3 को वैसे ही लिख दो, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। 3/2 लिखा है तो इसको उल्टा करके लिखो 2/3 कर दो। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। ठीक, आई बात समझ, देखो हो गया हमारा सॉल्व। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, और अगर कहीं भी तुम्हें अगर कुछ इस तरीके से दिखाओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाओ तो घबराना नहीं। इसका ये मतलब है सिंपली 14 को क्या करना है 9 से डिवाइड करना है, तो करके देख लो। 14 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9। ठीक, अब 10 माइनस 1 कितना होगा, 10 माइनस 9 1, और प्लस 4 5 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वोशंट वाले पार्ट को हम लोग होल में लिखते हैं, रिमाइंडर को हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड किया रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी को हम लोग 1 होल 5/9 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, चलो
आई होप ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होंगी। समझ में आया हो तो इसको क्वेश्चन को नोट करो और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करो। बिना खुद सॉल्व किए क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जब तक मैं बताऊंगा तब तक मैं हर बार बताता हूँ, सिंपल लगेगा, आसान लगेगा, सर ये तो बहुत हलवा है, बहुत आसान है, कर लिए। बट जब एक बार तुम खुद सॉल्व करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते बट हाँ ईज़ी है, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक बार खुद सॉल्व करोगे ये सारी क्वेश्चंस तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी हम लोग बेसिक मूव कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस पे फ्रैक्शन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आज तुम्हारा बेसिक जो फ्रैक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अगर नहीं तुम लोग को पता है तो देख लो कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक। नहीं देखे हो वीडियोस तो जाके देख लेना। हम लोग फ्रैक्शन सबसे पहले पढ़े थे, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना देखें हम लोग। फिर हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन देखें, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़िए, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, ठीक। और आज तो हम लोग डिवीज़न पढ़ ही चुके हैं, ठीक। ये भी हमारा क्या हुआ आज कंप्लीट हो गया। तो आज तो हम लोग का बेसिक पार्ट क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट अब इस पे बेस्ड सारे पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हर एक चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ, बेसिक से एडवांस तक ले गया हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो ताकि हम लोग क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक। चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।